सबसे बड़ी बात है, सरकार तक पहुंचाता है, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को पहुंचाता है, तो वो होता है वार्ड पार्षद। तो आज उसी वार्ड पार्षद के अंदर ताल ठोकने के लिए हमारे साथ में श्रीमती पिंकी गहलोत, जो कि सिंगर हैं, बहुत अच्छी। उनसे बाद में बात करेंगे, उनके यूट्यूब वीडियो को भी देखेंगे हम, बाद में देखेंगे। पर और उसके साथ में एक सफल गृहिणी भी है। तो मैं आपको ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं पिंकी जी की तरफ रुख करता हूँ और उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्यों राजनीति में आ रही हैं, और एक छोटा सा वो अपना खुद इंट्रोडक्शन दें। तो पिंकी जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ कल का सम्राट न्यूज़पेपर से नमस्कार सर। और न्यूज़ चैनल से। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसके अंदर योगदान दे रही हैं। समाज सेवा में आप उतरी हैं, एक कला के क्षेत्र से थी। जी। और आज बहुत अच्छी चीज़ है कि आज एक गृहिणी जब बाहर निकलती है तो बहुत कुछ करती है। जब झांसी की रानी जब बाहर निकली तो उसने हमारे देश के लिए इतने बड़े कलम कर दिए, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और मैं समझता हूँ कि आपका भी उद्देश्य यही होगा कि जो आज तक गलत होता रहा मैं उसमें और अच्छा करूँ। आपका वार्ड एक बहुत अच्छा है कि बिहारीगंज, श्रृंगार चौरी, हनुमान नगर, चाणक्य चौक, धान नाड़ी, तानाजी विकास मार्ग को होता हुआ आपके करीब 6 से 6,500 वोटों का है। जी। तो आपकी सबसे बड़ी पहली बात आपसे पूछूंगा, पहले तो आप दें अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा आपका परिवार का माहौल है, क्या आपके माता पिता हैं, आपके पतिदेव क्या करते हैं। एक छोटा सा पहले तो इंट्रोडक्शन दें सभी को। मैं भजन गायिका पिंकी गहलोत और मैं श्रृंगार चौरी में रहती हूँ। श्रृंगार चौरी ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं और ससुराल पक्ष में मेरे सास ससुर हैं, देवर हैं, एक ननद है। अच्छा पिंकी जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने ये सिंगिंग के रास्ते से ये राजनीति का रास्ता क्यों चूज़ किया, क्यों पसंद किया कि मैं राजनीति के क्षेत्र में जाऊँ और पार्षद का ही चुनाव लड़ूँ। पार्षद का चुनाव लड़ने में, राजनीति में आने में एक छोटा सा मेरे फ्रेंड सर्कल का माध्यम है। फ्रेंड सर्कल ने मुझे थोड़ा सा हेल्प दिया कि दीदी आप कुछ ट्राई कीजिए, और समाज की ओर से भी कुछ आए हैं मेरे पास में, तो उनका भी है। और मैं अपने भाई को पूरा डिपेंड दूंगी क्योंकि ये सब मेरे भाई की वजह से है। मेरे भाई ने कहा कि जब इतना प्रयास किया है तूने इस लाइन में, तो इस लाइन में भी ज़रूर कुछ करना है। और सामाजिक कार्य का जो है, तो सामाजिक कार्य मैं करती रहती हूँ, पर अब तक मैंने गुप्त किए हैं। तो मैं सामाजिक कार्य इस राजनीतिक के माध्यम से करना चाहती हूँ ताकि अगर सभी के एक बीच चीज़ में है, आऊँ। आप एक बहुत अच्छी सफल गृहिणी रही हैं, एक बहुत अच्छी आप सिंगर भी रही हैं, और उसके बाद में अगर एक चीज़ कहा जाए कि ससुराल पक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जी। तो आप अपने ससुराल पक्ष में आपके पतिदेव भी हैं, जी। बच्चे भी हैं, आपके रणनीति। उस सर पे जो विजयी सेहरा है वो बंधे। जी, मेरी रणनीति ये है कि एक तो सबसे पहले अच्छा व्यवहार होना चाहिए इंसान का, और अच्छा संपर्क होना चाहिए सभी से। तो बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल मेरा अच्छा व्यवहार है सभी से। आज जिससे भी बात करनी होती तो अच्छे से बातचीत करना है। आज मैं इतने बड़े मंच भी मैं अटेंड कर चुकी हूँ भजन संध्या के माध्यम से, फिर भी मैंने कभी अपने आप के अंदर अहम नहीं लाए। आज वार्ड में भी जहाँ पे भी कहीं खड़ी होती हूँ तो अच्छे से ही बात ये करती हूँ। अच्छी बात होती है कि जी। अहम नहीं आना चाहिए, और ये जी। चीज़ हमेशा आप बरकरार रखिएगा कि जी। जब अगर मैं आप जीत भी जाती हूँ तो अहम ना आए। जी। और दूसरी चीज़ एक आप और मुझे एक चीज़ क्लियर करना अगर चाहें, हम्म। तो अब आप किस राजनीतिक पार्टी से आप चुनाव में आने की प्रक्रिया को अपना रही हैं। भाजपा पार्टी से मैं आवेदन किया है और भाजपा पार्टी से ही मैं जुड़ी हूँ। और अब तक जितना भी मेरा परिवार ने भी जो वोटिंग की है और जुड़ी हुई है, तो वो बीजेपी से ही जुड़ी हुई है, और मेरी पहली पहल बीजेपी से ही है और बीजेपी से ही रहेगी आगे तक भी। अगर बीजेपी आपको ये चीज़ बोलती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो फिर आपका क्या वो स्टैंड रहेगा कि आप चुनाव लड़ेंगे या पार्टी नहीं से लड़ेंगे। जुड़ के ही कुछ कार्य जो भी करना है वो करती रहूँगी। यानी कि अगर ये चीज़ कहा जाए तो आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जी। अगर पार्टी का जो आपके सबसे बड़ी बात है वो आपका सबसे बड़ा रोल रहेगा इसके अंदर, कि पार्टी जो निर्देश करेगी आप वही करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए आप स्टैंड रहेंगे कि मैं पार्टी से आगे नहीं जाऊंगी। आपके लिए पार्टी बड़ी है, पार्षद पद इतना बड़ा नहीं है। पार्टी का है अभी तो, आगे फिर देखते हैं क्या जैसा मेरा वार्ड का रहेगा। जो आपके मतदाता जो बिल्कुल आपको अगर मतदाता। जैसे हैं। हाँ पिंकी जी, आप एक चीज़ बताएं मुझे, आपके वार्ड के अंदर जातिगत समीकरण तो स्पेशल रहा होगा। जी। जातिगत समीकरण के साथ में आपके अंदर वार्ड के अंदर कई समस्याएं भी प्रचलित रही होंगी जो कि बिल्कुल। पूर्व पार्षद पूरे कर पाए या नहीं कर पाए।
और आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होंगी कि मेरे वार्ड के अंदर ये विशेष तरह की समस्या हैं जिनका समाधान पहले हो जाना चाहिए था और जिनको देख करके आप विचलित भी होती होंगी। तो बिल्कुल। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप पूरा करना चाहेंगी? सबसे बड़ी परेशानी है नालियों की, जो पानी का आवागमन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि अगर मैं पार्षद चुनाव पे, पार्षद पद पे बन गई, तो सबसे पहले नालियों का मैं बिल्कुल समाधान करूँगी, ताकि जो जहाँ बस्तियों में जहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, उनको आज परेशानी हो रही है कि उनका पानी एक दिन का भरा हुआ है, वो ही नहीं निकल रहा है, तो फिर दूसरे दिन का आएगा वो कहाँ जाएगा? इतना है कि उनकी अभी आपके वार्ड परेशानियाँ। के अंदर जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था तो वहाँ जानवरों की भी समस्या है। जी। वहाँ पर सब्जी मंडी का जो एरिया है मंदिर के आसपास का, वो भी एक हम्म। समस्या है कि उसकी वजह से आवागमन थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। तो जी। इस प्रक्रिया के अंदर आप क्या करना चाहेंगी इसमें? बिल्कुल, उनका भी ये रहेगा कि उनको भी एक संसाधन तरीके से करें, व्यक्तिगत तरीके से। जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, एकत्रित हो रहे, जहाँ ज़्यादा कुछ रहेगा तो उनको थोड़ा व्यवस्थित करें। ये तो पहला प्रयास रहेगा, क्योंकि लोगों का भी आवागमन है और वहाँ से यातायात के साधन भी निकल रहे हैं, क्योंकि तो आपके उनका वार्ड से 2 वार्ड जुड़ जाते हैं दो और कई वार्ड बार जुड़ लगता जाते है हैं। कि वहाँ पे जानवरों की समस्या है और कि ये बिल्कुल मेन पॉइंट है, शिव मंदिर का जो है, तो एक मेन चौराहा है हमारा, सब्जी मंडी भी वही है, लोगों का आना जाना भी वही है और जानवरों का भी आवागमन वही है। तो थोड़ा सा व्यवस्थित करने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। और जहाँ तक है सबसे ज़्यादा जो पानी का निकास का है, तो वो उसके लिए भी मैं कुछ नालियाँ वगैरह की प्रबंधन अगर मैं एक चीज़ रहेगा। और पूछना चाहूँ कि आपके यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिटरेसी का कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है शायद आपके वार्ड के अंदर। इस सवाल में दिमाग में अभी तक कुल बुला रहा है जी। और ये कुल बुलाता भी है जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, किसी भी पार्षद पूर्व पार्षद से। हम्म। तो एक चीज़ है, जब आप राजनीति में पहली बार आ रही हैं, पहली बार ताल ठोकेंगी अपने पार्षद की, जी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है कभी कि पूर्व पार्षद के ऐसे कौन से काम थे या ऐसी क्या कमी रह गई कि आपको इस राजनीति के अंदर आना पड़ा कि मैं पार्षद होकर के वो चीज़ करूं? ऐसा क्या था उसमें, क्या कमी रह गई उनके अंदर? कमी यही है कि कई गलियों में ऐसा है कि अभी तक वहाँ साफ सफाई का कुछ दौर ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो वो मेरा ये सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि एक नालियों का जो अभी मैंने घर घर सर्वे किया है सभी जगह, तो लोगों की परेशानियाँ यही आई है कि आते हैं और चले जाते हैं, वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं जीत के, और यानी वापस कि हमारी तरफ आपको अगर देखा ये नहीं। कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि अगर पूर्व पार्षद, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीतने के बाद में आपके वार्ड के अंदर दिखाई देना तो हाँ, अलग हो गया, कि बहुत कम ही दिखाई दी हो, बहुत कमी ही दिखाई दे, बोले कि कि हमारी समस्याएं आपके वार्ड के अंदर निरंतर वही की वही बनी रही वही जो की उनके वही जीतने बनी के रही। समय थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये और मतलब। उनके पूर्व कार्यकाल हो जाने के, पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल हो जाने के बाद भी वो समस्याएं एज इट इज वहीं पर ही खड़ी हैं। हाँ, वहीं पर ही खड़ी है अभी तक। तो मेरा ये रहेगा कि जो पिछले साल, पिछले पूर्व में नहीं हो पाया कार्य, वो कार्य मेरा सबसे पहले निरंतर रहेगा कि मैं उनको पहले पूरा तो करूँ। आप एक चीज़ मैं कहूँ तो आप जीतने के लिए, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि आप कार्यों के ऊपर जीतना चाहती हैं, विकास के क्रम के अंदर जीतने की बिल्कुल, आप कोशिश करेंगी कि जो पूर्व पार्षद ने जो छोड़ दिया, मैं उन छोड़े हुए कामों को पहले पूरा करूँ। पहले पूरा करूँ, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जिस तरह से आज मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम सुविधा में रह सकूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि वो लोग भी सुविधा में रहे। पूछना चाहूँगा कि जब आपने इस चुनावी समर में पैर रख ही दिया है और आप बीजेपी समर्थित हैं जी। पूरी तरह से, जी। तन मन धन तीनों से ही आप लोग समर्थित हैं, तो अभी जिस एरिया के अंदर से, जिस क्षेत्र से आप अब चुनाव लड़ना चाह रही हैं, वो श्रीमती, हमारी जो विधायिका हैं श्रीमती अनीता बघेल जी का, जी। और जो हमारे भाजपा के कद्दावर नेता हैं श्री प्रियशील हाड़ा जी, जी। उनका क्षेत्र है ये, हम्म। और उनके नज़दीक ही आपका घर भी है, इस क्षेत्र से उनका टच करते जी। हुए। तो क्या लगता है आपको, आपकी विधायिका जी और हमारे प्रियशील हाड़ा जी, उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा संकेत दिया गया है कि आपको बीजेपी का ही उम्मीदवार बना करके वार्ड में आना है? उनकी तरफ से तो ये है कि मुलाकात हुई तो श्रीमती अनीता बघेल जी ने भी यही कहा कि यार तैयारी करने का सभी का एक वो रहता है, हक रहता है, आप तैयारी कीजिए, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई नहीं होगा तो बिल्कुल आपको टिकट हम अच्छा कार्य देखते हैं, और अच्छा कार्य आपका पिछला बैकग्राउंड रहेगा तो बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा आपको देने का। प्रियशील हाड़ा साहब से भी यही उम्मीद है कि उन्होंने भी यही उम्मीद जताई है कि बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी। तो बस उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही हूँ। यानी कि अभी कहाँ लेकर के चल रही हैं मैडम? एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन रह गया एक छोटा सा, जी। कि आपको बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे?
आपने ऐसा क्या कार्य किया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और अपने, जिसको कहा जाता है कि उनके बैनर तले आप चुनाव क्यों लड़े? मैं बीजेपी की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और अब तक मैं सामाजिक कार्य करती आई हूँ और आगे भी ये करती रहूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनीता बघेल जी, जो बड़ी दीदी है, विधायक जी और अध्यक्ष साहब प्रियशील हाड़ा साहब, इनसे पूरी उम्मीद है कि ये टिकट बिल्कुल मुझे इस सामाजिक कार्य को देखते हुए देंगे ही देंगे। और मेरा ये क्षेत्रवासियों का है, जो वार्ड वासियों का जो मेरा परिवार है, इनका पूरा सपोर्ट भी है मुझे। और मुझे अपने आप पर भी विश्वास है कि बिल्कुल मैं इनकी उम्मीद पे खरा उतरूंगी और एक अपनी जो पार्षद पद की सीट है भाजपा से, बीजेपी से, वो निकाल के लाऊंगी ही, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरा वादा है पूरे परिवार वासियों से, पूरे वार्ड वासियों से। और बड़ी दीदी अनीता बघेल जी जो विधायक साहिबा है हमारे वार्ड की, हमारे क्षेत्र की, और अध्यक्ष साहब प्रियशील हाड़ा जी, तो इनसे भी मेरा वादा है कि बिल्कुल बीजेपी की ये वार्ड नंबर 45 से मैं सीट निकाल के ही लाऊंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जैसे कि पूर्व में मैंने आपको कई सामाजिक कार्य करते हुए भी देखा, जी आप जैसे कि कुछ अपंग बच्चों के लिए भी कार्य करते हुए देखा, तो क्या आप लगातार, अपने बीजेपी का ही नाम नहीं लूँगा, क्या आप सामाजिक कार्य में भी लगी थी, जो मुझे अभी, जो मैंने जानकारी मिली मुझे? हाँ, सामाजिक कार्य से ही थी मैं जुड़ी हुई। जो सामाजिक कार्य आनंद विद्यालय हुए और अपने अनाथालय हुए, इन सभी से मैं जुड़ी हूँ। और जो अपंग है, विकलांग है, उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कार्य किया है। अभी कोरोना काल में भी मैंने घर बैठे रहकर भी मतलब उनके लिए सेवाएं दी हैं, ऑनलाइन सेवाएं मैं करती रही हूँ अपने भजन संध्या के माध्यम से। उनके लिए कुछ ना कुछ जो भी राशि जो भी एकत्रित होती थी, मैं वहाँ संस्था में पहुँचाती थी। ये तो वाकई एक बहुत अच्छी बात है ये कि मेरा आपने इस प्रयास तरह के रहा। सामाजिक कार्य किए, और इन्हीं जी सामाजिक कार्यों का पुण्य तो ये जरूर होता है जी कि कुछ का देखे नहीं देखे, हमारे कद्दावर नेता जितने भी हैं आज की तारीख में इन वार्डों को संभालने वाले, श्रीमती अनीता बघेल जी जो विधायिका हैं यहाँ की, जी श्रीमान श्री प्रियशील हड़ा जी, जी जिनका सहयोग आपको लगातार मिलता रहा, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप उनके नज़दीक ही हैं, जिस तरह से आपकी मेरी बात हुई, जी। तो टिकट तो आपका कंफर्म मान के चला जाए कि हाड़ा जी का आपकी तरफ पूरा आशीर्वाद रहेगा। पूरा आशीर्वाद है, दोनों का ही आशीर्वाद है। दोनों का और आशीर्वाद आपके साथ उम्मीद है रहेगा मुझे बीजेपी पार्टी से कि बिल्कुल मेरे कि इस आपको कार्य को निराशा नहीं मिलेगी इसके निराशा अंदर। नहीं मिलेगी, मेरे इस कार्य को देखते हुए और मेरे वार्डवासियों का सहयोग देखते तो हुए। ये यानी है। मैं ये समझ लेकर के चल रही हूँ, उस हिसाब हाँ, से तो आपका टिकट कंफर्म ही माना जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते, देखो उम्मीद तो है, मुझे दोनों की तरफ से बहुत उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, तो तो अब बस आप एक चीज़ बताएं कि आप अपने वार्ड वालों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपसे आकर के जुड़े? मेरा वार्डवासियों से यही संदेश है कि बिल्कुल आपके वार्ड का पूरा, आपके जो गलियों में जो भी कुछ असुविधाएं हैं अब तक, वो सुविधाएं दी जाएगी। सामाजिक जो देश की जो आज कुछ भी सामाजिक कार्य हो रहा है वो आप तक पहुंचेगा। देश में जो भी कार्यक्रम आपके लिए किए हैं कि मजदूर डायरी हुई है और महिलाओं के लिए जो भी कार्य हैं, तो वो मेरा करने का पूरी कोशिश रहेगी। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि बिल्कुल आप मुझसे जुड़े। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही करूँगी। एक परिवार की तरह जुड़ के अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू समझकर मेरा साथ जुड़िए और मेरे साथ योगदान करिए और वोट देने का पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि एक भावी उम्मीदवार आपके वार्ड में चुनकर आए तो कुछ अच्छा हो सके, जो अब तक नहीं हो पाया वो हो सके। बस मेरा वार्ड से यही निवेदन है। चलो, तो मैडम अब आपको मैं एक चीज़ है, कल के सम्राट न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल की ओर से पूरी पूरी बधाई देता हूँ कि आप विजयी हों, और शीघ्र विजयी होने के बाद में, विजय तिलक करवाने के बाद में, एक बार हमारे साथ में बैठें और हम लोग फिर से एक बार बात करें आपके सारे जितने भी विकास कार्यों को लेकर के। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि शीघ्र आपका चुनावी समर के अंदर जीत हासिल हो। तब तक के लिए मैडम आपको शुभकामनाएं कल का सम्राट धन्यवाद, की तरफ से। सभी को धन्यवाद।